हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का इंडेक्स नंबर्स। और इंडेक्स नंबर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे के वीडियोस में इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं और कुछ एक उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। ओके, सो प्लीज फोकस। और जहां भी आपको समझ नहीं है, यू कैन टेक अ पॉज, गो बैक एंड लिसन टू द वीडियो। These are the benefits of videos that whenever we want to listen them again, या एक बार में कोई बात नहीं समझ आती है तो we can go back and listen to them. Okay, so here is index number. So first of all, index number का यूज कहाँ पे होता है? यूजुअली क्या होता है कि इंडेक्स नंबर से हम चीजों को रिलेट नहीं कर पाते, तो आई वांट टू स्टार्ट माय टीचिंग ऑफ इंडेक्स नंबर विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कौन से इंडेक्स नंबर है जिनके बारे में शायद हमने सुना है। तो आजकल एक हैप्पीनेस इंडेक्स की बहुत ज्यादा चर्चा जोरों पे भी चल रही है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स लाइक कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्राइम इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो सेंसेक्स के इंडेक्स होते हैं उनके नंबर्स कुछ आते हैं, वो ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें से यूजुअली हैप्पीनेस इंडेक्स या कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स ये हमने देखा है कई बार रेफरेंस में क्राइम इंडेक्स की बात भी होती है। कंपैरिजन किया जाता है कि पहले क्राइम कितना था अभी कितना है, या फिर प्राइस का इंडेक्स होता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को निकालने का भी एक तरीका होता है और नंबर का कुछ मतलब भी होता है। ओके, तो कई बार ये बहुत सारे नंबर चलते हैं, हमको नहीं पता लगता कि ये क्या नंबर है। तो लेट अस सी कि एक्चुअली में क्या नंबर है। ये जो नंबर्स हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस से निकलते हैं और ये नंबर कुछ इंडिकेट भी कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी, टॉकिंग अबाउट इंडेक्स नंबर, आपको दो चीजें बहुत क्लियर पता होनी चाहिए कि यदि इंडेक्स नंबर की बात कहीं पे आई है तो डेफिनेटली ये वाली जो टर्म है बेस ईयर की, बेस ईयर वाली टर्मिनोलॉजी आई ही होगी। मतलब जो बेस ईयर का टर्मिनोलॉजी है वो बेस ईयर का टर्मिनोलॉजी कुछ तो एक चीज होती है बेस ईयर। अब बेस ईयर है क्या? बेस ईयर एक पर्टिकुलर ईयर है जिसको आप कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं। कि सपोज मैं ये कहूं कि आज मेरी कंडीशन कैसी है, तो मेरी जो आज की कंडीशन है वो आज की कंडीशन में कभी के तो भी कंपैरिजन में बताऊंगा, या तो मैं कल के कंपैरिजन में बताऊंगा, या तो मैं 1 घंटे पहले के कंपैरिजन में बताऊंगा, तो 1 साल पहले के कंपैरिजन में बताऊंगा। तो लाइक दैट इंप्रूवमेंट, कभी आप किसी फ्रेंड से मिले 10 साल बाद मिले तो आप 10 साल पहले की कंडीशन से अभी की कैसी है उसको एक साथ कंपेयर करेंगे। किसी से आप कल ऑफिस में मिले थे, बोले भाई आज कैसे हो, आज अच्छा हूं, तो आप कंपैरेटिवली बता रहे हो पहले की सिचुएशन। तो ये जो ईयर है ना, अब ये प्राइजेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स तो ये बताएंगे कि भाई अभी 2021 में कैसा हैप्पीनेस था, अब 2022 में कैसा हैप्पीनेस। तो जब हम इमीडिएटली पहले ईयर से कंपेयर करते हैं अभी के कंपैरिजन को या अभी के स्टैंडर्ड्स को, तो उसको हम चेन बेस्ड मेथड बोलते हैं। चेन बेस्ड मेथड में क्या होता है, जब मैं 2023 में जाऊंगा तो 2022 मेरा बेस ईयर हो जाएगा, 2024 में जाऊंगा तो 2023 बेस ईयर हो जाएगा। तो हर साल का बेस ईयर होता है उसका प्रीसीडिंग ईयर, ये चेन बेस्ड मेथड में। और एक होता है फिक्स्ड बेस मेथड। इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक ईयर को, जैसे यूजुअली अभी जितने भी गवर्नमेंट के इंडेक्सेस आ रहे हैं उनका बेस ईयर है 2011-12। तो यूजुअली जिस साल में कम से कम कैलेमिटीज आई हो या कम से कम अफेक्ट हुए हो प्राइसेस, उस साल को मान लेते हैं। या फिर डिकेड का जो पहले 10 साल होते हैं, या पहला जो साल होता है डिकेड का, उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो फिक्स्ड एक बेस ईयर मान लिया जाता है और उसी के कंपैरिजन में बाकी के सारे सालों का प्रोग्रेस बताया जाता है कि उसके कंपैरिजन में इस साल कैसी सिचुएशन है। ओके, अब आपको भी बताइए कि 2011 में और 2021 में या 22 में 10 साल हो चुके हैं, तो चीजें कुछ ना कुछ नेचुरली भी महंगी होती है। जो 2011 में जो सैलरी मिलती थी लोगों को, आज जो सैलरी मिल रही है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है। तो इसको कंसिडर करके ही ये इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसको उससे कंपेयर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये इस इंडेक्स नंबर्स को, ये सॉरी बेस ईयर को डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेस ईयर रखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेस ईयर। तो कभी भी इंडेक्स नंबर की बात हो तो ये जरूर ध्यान रखना कि बेस ईयर का एक कॉन्सेप्ट वहां पे आने वाला। ओके, देन ऑब्वियसली जब बेस ईयर है तो करंट ईयर भी हो गई। करंट ईयर, वैसे तो ये वाला करंट ईयर होता है, लेकिन करंट ईयर का यहाँ पे मतलब ये है कि जिस ईयर में आप कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो सपोज इफ आई एम गोइंग टू टॉक कि 2019 में क्या कंडीशन थी एज कंपेयर टू 2018, या फिर 2019 में क्या कंडीशन थी एज कंपेयर टू 2011, तो वो जो 2011 है वो मेरा उस वक्त का करंट ईयर है, क्योंकि मैं उसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो बेस ईयर और करंट ईयर, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। जितना ज्यादा बेस ईयर अपडेटेड या रिसेंट होगा, उतना ही हमको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि 2011 में जो टेक्नोलॉजी थी वो अभी 2022 में नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। तो मैं उससे अभी कंपेयर करूं, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली तो नहीं समझ आता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो इसके लिए अपडेटेड यदि रेगुलर बेसिस पे होता रहे बेस ईयर, तो हमको रियलिटी पता चलेगी। बट देन देयर आर वेरियस रीजंस कि ये बेस ईयर को अपडेट क्यों नहीं किया जाता। देयर इज अ एंटायर कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट who say that we should not update the base year. Okay, so now this is what, now let us see. अब अपन इंडेक्स नंबर के अंदर चलते कि क्या है इंडेक्स नंबर। क्या है? इट इज अ टूल। किस चीज का टूल है? इट टूल टू मेजर चेंजेस इन प्राइस और क्वांटिटी। किसी भी चीज में, प्राइस में, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंजेस होते हैं ना, ये चेंजेस को मेजर करता है। जो टूल है ये चेंज को मेजर करता है। ओके, अब चेंज को मेजर करना है, ये मिस्टर कार्ली ने 1764 में डेवलप किया था। ये एज ए इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह काम करता है। इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मेजर करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो ये इकोनॉमी के प्रेशर को मेजर करता है कि इकोनॉमी पे कितना प्रेशर है, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, डिफ्लेशन होगा, क्या होने वाली है सिचुएशन, प्राइसेस बढ़ने वाली है, कम होने वाली है। उसके अलावा गवर्नमेंट को अपनी जो भी पॉलिसीज है वो से हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का क्या अभी का करंट इंडेक्स क्या है, तो हैप्पीनेस बढ़ी है कंपैरेटिवली, कम हुई है, व्हाटएवर। तो ये जो चेंज है, इन चेंजेस को ये कंसिडर करके फाइनली रिप्रेजेंट करता है नंबर्स के फॉर्म। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे नीचे बोल्ड में लिखा है इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंजेस और पल्स ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की टेंडेंसी क्या है, इसलिए उसको इकोनॉमिक बैरोमीटर ऐसा भी बोलते हैं। ओके, इट इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, ट्रेड, स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इन्फ्लेशन मेथड, इन्फ्लेशन को मेजर करने की मेथड भी ये बताता है, क्योंकि ये चेंज है। अब देखो चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि जिस चीज के चेंज में मेजर कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा ना कि 1 किलो राइस पहले कितने का मिलता था और 1 किलो राइस आज कितने का मिल रहा है, तो राइस का मैं एक सेपरेट इंडेक्स बनाता हूं, या व्हीट का मैं सेपरेट इंडेक्स बनाता हूं। चलो मान लो बना भी लिया राइस और व्हीट का, तो सभी जगह पे तो राइस सेम मिलता है। सेम राइस सेम प्राइस में भी नहीं मिलता। वो राइस जो से केरल में जितने रुपए पर केजी का मिल रहा है, वो नॉर्थ इंडिया में आ जाओगे तो उतने का नहीं मिलेगा। मिडिल में, ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह पे उसके प्राइस चेंज होंगे, सेम क्वालिटी ऑफ राइस। तो जब ये चेंजेस हो रहे हैं अलग अलग क्वालिटी ऑफ राइस में, तो या सेम राइस के भी अलग अलग प्राइस है, तो हम उनको कंपेयर कैसे करते हैं? और हमको तो यहाँ पे अपने ऊपर देखा, किसके बारे में बात चल रही है? ये तो कंज्यूमर के प्राइस इंडेक्स की, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, मतलब ओवरऑल बात चल रही है। ये पर्टिकुलर राइस को लेके बात नहीं चल रही, व्हीट को लेके बात नहीं चल रही। तो जब अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके बात चल रही है, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब मैं राइस लेता हूं तो मैं केजी में काउंट करता हूं, जब मैं ऑयल लेता हूं तो मैं लीटर में काउंट करता हूं, मैं कपड़ा लेता हूं तो मैं मीटर में काउंट करता हूं। यानी कि अलग अलग यूनिट्स हैं। तो ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो मैं उनको कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिट्स तो सेम होनी चाहिए ना। अब मैं 1 किलो ऑयल और 1 केजी राइस को कैलकुलेट करके जोड़ दूंगा, यदि मान लो 1 + 1 2, तो यूनिट क्या लगाऊंगा? तो क्यों वो इसीलिए उनको कंपेयर आपस में नहीं किया जा सकता, इसलिए इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? एवरेज ले लेते हैं। अब एवरेज भी यदि लेंगे तो भी बात तो है, किलो का एवरेज किलो में आएगा, लीटर का एवरेज लीटर में आएगा। तो इसके लिए तो क्या करते हैं? परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जो चेंज है ना, चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। यदि राइस पहले 100 रुपीज का मिलता था, अब 110 रुपीज का मिलता है, तो उसमें 10% का चेंज है। ऑयल पहले 90 रुपीज अ लीटर मिलता था, अभी 99 रुपीज अ लीटर मिलता है, या फिर से
108 रुपीज अ लीटर मिलता है, तो 20% का चेंज है। तो 10% ऑफ राइस में चेंज आया, 20% ऑयल में चेंज है। ये परसेंटेज लेके इनका एवरेज चेंज निकाला जाता है। उससे पता चलता है कि ओवरऑल कंज्यूमर्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे आप कंपेयर करें। ओके, तो एवरेजेस लेते हैं, परसेंटेज के एवरेजेस लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज का एवरेज लेते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो हमको पता है। यदि हमारे 500 में से 450 मार्क्स आए हैं तो हम क्या करते हैं, 450 को डिवाइड कर देते हैं 500 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। यहाँ पे उल्टा हो सकता है कि 500 में से शायद 550 मार्क्स आ जाए, क्योंकि पहले 500 का मिलता था, 550 का मिलता है, तो मैं 550 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 करूं। ओके, तो उससे क्या होगा कि 110 आंसर है, 110। तो मैं ये कहूंगा कि 10% का ग्रोथ, ठीक है। वो देखते हैं अपन आगे। तो इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, नंबर डेजिग्नेटेड टू मेजर द average change in the values of a group of related variables over two different situation, अलग अलग सिचुएशन। यहाँ पे एक पॉइंट हम देखना चाहिए हमको कि ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस सिर्फ प्रोडक्ट के या उनके काउंटिंग के नहीं है, ये लोकेशन के भी चेंजेस है, ठीक है। ये सब अलग अलग लोकेशन पे, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस ये बदलते हैं। तो ये इतने सारे चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं और परसेंटेज का एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर का ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आप याद कर लो, एक आध डेफिनेशन याद होना इंपॉर्टेंट रहता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी तो आपको समझ में आता है तो कोई बात नहीं। अब इंडेक्स नंबर मान लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है और उस नंबर का आंसर आया 170, तो आपने बोला इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन कितना है, 170 फॉर 2022 और जिसका बेस ईयर 2021 है। तो हम क्या कहेंगे कि 2021 के कंपैरिजन में 70% इंक्रीज हुआ है इन 2022, मतलब 70% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया है। क्योंकि हम परसेंटेज को कंपेयर कर रहे हैं, तो जो 170 में से 100 है वो तो लास्ट ईयर का है ही एक तरीके से, जो 70 एक्स्ट्रा आया है दैट इज 70% इंक्रीज एज कंपेयर टू द प्रीवियस। ओके, तो अब हमको मेरे ख्याल से समझ में आ जाता है कि इंडेक्स नंबर के नंबर से हम मीनिंग कैसे निकालते हैं। 170 की जगह यदि मान लो 210 होगा तो दैट मीन्स 110% इंक्रीज हुआ है। ओके, तो दैट इज व्हाट। अब ये इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि बेस ईयर कौन सा चूज करें। तो जो भी फाउंडेशन या स्टार्टिंग ईयर है वो आप एक तो फिक्स्ड बेस भी मान सकते हो या चेन बेस्ड सिस्टम से भी चल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का ड्रामा चलता है, तो हालांकि सभी लोग अभी कॉमन बेस ईयर यूज कर रहे हैं, बट ऐसा होता है कि कंपैरिजन बताने के लिए कुछ लोग ये बोल देंगे कि वो इमीडिएट वाले ईयर से कंपेयर कर देंगे और बोलेंगे पिछले साल अभी कितनी ग्रोथ हुई, 1% ही तो हुई। बट वो 1% जो ग्रोथ है शायद वो लास्ट ईयर को ही बेस ईयर मान रहे हो, इसलिए वो 1% दिख रही है। यदि वो नेचुरल बेस ईयर को मानेंगे तो शायद वो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखेगी। अब ग्रोथ का रीजन कुछ और भी हो सकता है। तो जो अदर गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है, तो या तो जो पार्टी अभी पावर में है, वो इसका यूज ऐसे भी कर सकती है कि शायद ज्यादा पुराना बेस ईयर कंसिडर कर ले और वो पुराने बेस ईयर से कंपेयर करके बताए। तो इसीलिए कॉमन बेस ईयर सभी लोग अपने इंडेक्सेस के लिए यूज करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में बताया जाता है। तो डिफिकल्टी होती है कि कौन से किसको बेस ईयर माने। यदि हम अभी मान लीजिए कोविड पीरियड से कंपेयर करें कि कोरोना आया था, तो कोरोना के पीरियड में इतना ज्यादा ब्रेकडाउन हुआ है, पूरी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो गई हैं, सारे काम लगभग हर इंडस्ट्री अफेक्ट हुई। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज का अफेक्ट होने का जो कैलकुलेशन है, यदि मैं उस ईयर को बेस ईयर मान लूंगा तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि वो तो बहुत डाउन जा चुका था। इसीलिए ये बेस ईयर सिलेक्ट करने में बहुत सारे पेच रहते हैं कि कौन सा बेस ईयर आपको सिलेक्ट करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ओके, सो इट्स नॉट दैट इजी, सो दैट इज द डिफिकल्टी, वही प्रॉब्लम। देन द प्रॉब्लम इज इन कमोडिटी सिलेक्शन। कमोडिटी सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम होता है कि पहली बात तो कौन सी कमोडिटीज हमारे ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें ही अपना एक तो चैलेंज है।
जो कमोडिटी आप सिलेक्ट करोगे उस कमोडिटी में भी किस प्राइस रेंज को आपको टारगेट करना है। तो जिसको मेजॉरिटी लोग एक्सेप्ट करते हैं, यूज करते हैं, जिसकी सेल्स सबसे ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, ऐसे कमोडिटीज को निकालना ये अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है। जो लोग रिसर्च करते हैं या अपने प्रोजेक्ट्स के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं उनको पता है कि डेटा कलेक्शन कितनी डिफिकल्ट चीज, इट्स नॉट दैट इजी। ओके, सो प्रॉब्लम इज विद कमोडिटी सिलेक्शन कि मैं कौन सी कमोडिटी सिलेक्ट करूं जो रिप्रेजेंट कर सके पूरी की पूरी पॉपुलेशन। ओके, देन देयर इज अ प्रॉब्लम कि प्राइजेस का कॉम्पेंडियम। प्राइजेस का कॉम्पेंडियम का मतलब ये है कि करेक्ट वैल्यू प्राइस की पता कर पाना अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि सेम लोकेशन में भी कई बार अलग अलग प्राइस मिल जाती है। अलग अलग लोकेशन की तो अलग अलग रहेगी ही, उनकी कॉस्ट भी डिफर करती है, प्राइस भी डिफर करती है, तो उसको कैलकुलेट करना अपने आप में एक चैलेंज है। देन कौन सी स्टैटिस्टिकल अप्रोच अपने को यूज करनी है, क्योंकि जो अप्रोच से आप कैलकुलेट करोगे वो अप्रोच से रिजल्ट बदल जाएगा। रिजल्ट बदल जाएगा तो मीनिंग बदल जाएगा। जब रिजल्ट और मीनिंग बदल गए दैट विल अल्टीमेटली इंपैक्ट कि आप उससे क्या मीनिंग निकालते हैं। 170 की जगह पे मान लो मैंने प्रोसेस चेंज कर दिया, बेस ईयर बदल दिया, तो 170 से 150 भी दिख सकता है, तो अब आप बोलेंगे 50% ग्रोथ हुआ, या 170 से 190 हो जाएगा तो आप बोलेंगे 90% ग्रोथ हुआ। तो ये जो रिजल्ट बदल जाता है इंडेक्स नंबर्स, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। So there is difficulty in choosing a statistical approach which represents the true and accurate result. Then changes over time. अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग प्राइजेस रही हैं, तो वो जो प्राइजेस को कैप्चर कर पाना, उनको मेंटेन कर पाना और उसके बेसिस पे उसके एवरेजेस ले पाना, ये भी एक डिफिकल्टी। सिक्स्थ इशू इज इसका कंपैरिजन करना मुश्किल। क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में कुछ गुड्स को आप कंज्यूमर गुड्स बोल रहे हैं, उसको आप उस कैटेगरी में ले रहे हैं, किसी और देश में जाएंगे तो कुछ और ऐसे गुड्स हैं जो उसमें ऐड हो जाते हैं, तो आप इसको ना इंटरनेशनली कंपेयर नहीं कर सकते। इवन एक देश में भी, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे इतने सारे कह लो वर्सेटैलिटी है, वैरायटी है, तो ठीक है, वी एंजॉय, वी हैव अ प्राइड कि ठीक है इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिशियंस के लिए फिर वो चैलेंजिंग होता जाता है कि वो कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि एक जगह के जो गुड्स हैं वो वहां पे दूसरी जगह पे नहीं है। तो यदि कहीं पे राइस ज्यादा खाया जाता है, कहीं पे ऐसा है कि राइस शायद लगभग नहीं के बराबर खाया जाता है या बिल्कुल कम खाया जाता है, यू हैव टू कंपेयर देम। ओके, तो इंटरनेशनली तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग रूल्स हैं प्रोडक्ट्स को डिवाइड करने के, प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करने के। इवन नेशनली ऑल्सो देयर इज अ चैलेंज। इसीलिए फिर वो सेकंड वाला प्रॉब्लम अराइज होता है कमोडिटी सिलेक्शन, क्योंकि अब ये उससे लिंक्ड है कि कंपैरिजन नहीं हो सकता तो कैसे करें। देन लोकेशंस के बीच में कंपैरिजन करना, सो यू हैव टू टेक एवरेजेस, डेफिनेटली परसेंटेज एवरेजेस, लेकिन लोकेशनली भी प्राइसेस वेरी करेंगे, तो उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको इसमें दिखाना होता है कि नॉर्थन पार्ट, साउथर्न पार्ट एंड ऑल दैट, तो वो भी एक कंसिडरेशन है। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू इंडिविजुअल। सी एवरेजेस, अब देखो कई सारे कॉलेजेस इसका गलत फायदा उठाते हैं। कई बार आप एडमिशन लेने जाते हो और आप बोलते हो कि वहां का एवरेज पैकेज 10 लाख है। एवरेज पैकेज 10 लाख का मतलब ये नहीं है, बच्चा तो ये समझ लेता है कि 10 लाख का एवरेज पैकेज मीन सबका ही 10 लाख होगा। तो जो 10 लाख का एवरेज पैकेज है ना, इसके लिए डेफिनेटली किसी का पैकेज 20, 30 या उससे ज्यादा गया होगा, और उसको बैलेंस करके 10 पे लाने के लिए काफी सारे लोगों का पैकेज नीचे भी होगा। तो काफी सारे लोगों का ऐसा नहीं है कि कोई आईआईएम में गया है तो आईआईएम में से वो 30 लाख का पैकेज मिनिमम लेके निकलने वाला। ओके, ऐसा सबके लिए अप्लीकेबल। सो दिस इज दिस दैट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू इंडिविजुअल्स सिंस एन इंडेक्स नंबर रिफ्लेक्ट एवरेजेस, इट्स नॉट हैविंग क्लियर पर्पस। किसी भी इंडेक्स नंबर का पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। पर्पस कैसे क्लियर होना जरूरी है किसी भी इंडेक्स नंबर का, दैट व्हेनेवर यू से कि दिस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर, व्हाई यू आर से क्रिएटिंग अ इंडेक्स नंबर, आपने कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन निकालने के लिए इंडेक्स नंबर, पर्पस क्लियर है कि आप उससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बताना चाहते हैं। प्राइस इंडेक्स तो आप उससे प्राइस बताना चाहते हैं या प्राइस के चेंजेस बताना चाहते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स तो आप हैप्पीनेस दिखाना चाहते हैं
उसके लिए आपको उसी तरीके की कमोडिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसी तरीके से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और उसी तरीके से उसको लोकेशनली टाइम वाइज कलेक्ट करके देना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज दैट यू शुड हैव अ क्लियर पर्पस। तो पर्पस डिफाइन करना। इंडेक्स नंबर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपने मजे के लिए एक नंबर बना दिया, इट हैज टू हैव अ क्लियर कट पर्पस। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं अलार्म बंद करके आया। यूज ऑफ इंडेक्स, प्लीज स्टडी दिस। इंडेक्स नंबर का यूज कहाँ होता है? देखो यूज को ना मैंने अलग अलग ये इस तरीके से भी डिवाइड किया है, तो आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो कि क्या है, बाद में आप इसको पॉज करके देख लेना। मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि अभी तक तो आप समझ ही गए कि इसका यूज मेजरली कहाँ होता है। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये इंडेक्सेस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे चेंजेस के बारे में पता लगता है कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या चेंजेस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंजेस है, प्राइसेस कितनी फ्लक्चुएट हुई, कितने लोगों की जॉब्स थी है गई, कितने लोग अभी खुश हैं, कितने स्टॉक्स में क्या, स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस है। ये सब चीजें जब हमको पता लगती है तब एज ए गवर्नमेंट, एज ए डिसीजन मेकर हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इसीलिए इन इंडेक्स नंबर्स का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये गलत तरीके से प्रेजेंट हो गए तो डिसीजन जो इस पे बेस्ड है वो भी गलत हो जाएंगे। ओके, तो सबसे मेजर तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के काम का है। इसके अलावा आप इकोनॉमी की कंडीशन जानने के लिए भी इसको मेजर कर सकते हो कि भाई अलग अलग टाइम डिफरेंसेस में क्या क्या वेरिएशंस आए, प्राइसेस में क्या वेरिएशंस आए वो जान सकते हो। कंट्री के ट्रेड को जानना है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड इंडेक्स बनाओगे, वहां का डेटा गैदर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार कितनी ग्रोथ हुई है। फिर आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो आप इस बिजनेस के इस इंडेक्स नंबर के बेसिस पे अपना बिजनेस सेट कर सकते हो। मनी का परचेसिंग पावर, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो बोला जाता है, तो मनी की पावर बढ़ी है कम हुई है ये भी इंडेक्स नंबर से पता लगता है। इसको थोड़ा सा कैटेगरिकली एक वेबसाइट पे मैंने लास्ट में सारी वेबसाइट्स दी भी है कि कभी आपको लगे तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। यहाँ से ये कंटेंट लिया है। इकोनॉमिक पैरामीटर्स का स्टडी इंडेक्स नंबर्स में होता है। पहला कैटेगराइजेशन, ट्रेंड को मेजर करना, क्या हो रहा है, किधर ग्रोथ ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, जनरल ट्रेंड क्या है, प्राइसेस का ट्रेंड क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ता ही है यूजुअली बढ़ रहा है, लेकिन क्या यूजुअल से ज्यादा बढ़ रहा है? यदि यूजुअल से ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन में तुमने बताया रहेगा कि उसके पर्पस क्या है, रीजंस क्या है। ओके, इफ यू कैन अफेक्ट और कंट्रोल समथिंग इट्स गुड। ओके, फिर देन यूजफुल फॉर कंपैरिजन। ये दो चीजों के कंपैरिजन वो तो है ही बेसिस की, जब आप किसी को कंपेयर करना चाहते हैं, चेंजेस को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये यूज होता ही है। सुटेबल पॉलिसीज के लिए एज आई सेड वेरी इंपॉर्टेंट। देन यूजफुल इन डिफ्लेटिंग, कई बार क्या होता है कि प्राइसेस किसी चीज की कम करनी, जब पर्टिकुलर कुछ गुड्स के प्राइसेस को रिड्यूस करना होता है तो उसके लिए भी जो इंडेक्स नंबर है वो काम में आता है। उसको देख के वो अंदाजा लगाते हैं कि इसको मैं रिड्यूस लेस करूं ज्यादा करूं क्या करूं। ओके, देन इट कंपेयर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ प्रीवियस ईयर्स, बेस ईयर के कंपैरिजन में अभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उसको कंपेयर करते हैं। डेफिनेटली वो उसको लोकेशनली सेटल करके ही फाइनली करेंगे या व्हाटएवर दे हैव टू। सो दिस इज दिस। देन स्पेशल टाइप ऑफ एवरेजेस, इसका मतलब ये है कि दीज आर नॉट डायरेक्ट एवरेजेस, जैसा कि मैंने कहा कि ये परसेंटेज के एवरेजेस, बहुत सारे वेरिएबल्स, अलग अलग प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट्स के अंदर भी वेरिएशन है, लोकेशन का भी वेरिएशन है, टाइम का भी वेरिएशन, सबको कंपेयर करके इन्होंने फाइनली ये नंबर निकाला है और इस नंबर के बेसिस पे वो बिजनेस डिसीजंस या फिर इस नंबर के बेसिस पे वो गवर्नमेंट पॉलिसी के डिसीजंस लेते हैं। ओके, तो दिस वाज अ शॉर्ट ब्रीफ ऑफ इंडेक्स नंबर्स कि इसके यूज वगैरह क्या है, यहां तक हमने देखा। फॉर द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी द नोटेशंस and construction of the price index. So look up for the next video. Thank you. This is Vivek Wankhede signing off. डाउट या क्वेरी कुछ है तो आप डाल सकते हो नीचे।